हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को अनलेस और अनटिल का यूजेस को बताऊंगा, प्रयोग को बताऊंगा हिंदी सेंटेंस के साथ। दूसरी बात आपको ये समझना है इसका मीनिंग क्या है, अनलेस का मीनिंग क्या है और अनटिल का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है जब तक। लेकिन डिफरेंट क्या है, अनलेस शर्त को बताता है और अनटिल समय को बताता है, यानी ये समय के हिसाब से यूज होगा और अनटिल अनलेस क्या होगा, शर्त के हिसाब से, यानी कंडीशन, इसमें कंडीशन। तो आज मैं इस वीडियो में अनलेस के बारे में बताऊंगा और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें अनटिल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, मैं लिंक में दे दूंगा। लेकिन आज हम लोग चलते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, यदि या अगर नहीं, यानी शर्त है, या तो फिर आप उसका दूसरा मीनिंग ये भी कह सकते हैं जब तक नहीं तब तक नहीं, यानी जब तक नहीं तब तक, यानी इसका मतलब होता है जब तक नहीं। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम तब तक का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो तब तक नहीं होता है, यानी दोनों नेगेटिव सेंटेंस होता है। कभी कभी पॉजिटिव भी होता है दूसरा सेंटेंस, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अनलेस जो है आपका ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है। आपको देखने में क्या लगता है पॉजिटिव, लेकिन ये वर्ड जो है अनलेस है, नेगेटिव है। इनके साथ खुद नॉट का प्रयोग हो जाता है, एक नोट छिपा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए, अनलेस एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है। चलते हैं हम लोग इसका यूजेस के बारे में। अब यूजेस के पढ़ना है इनके बारे में, तो पहला हमारा एक सेंटेंस लेते हैं। पहले एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को लेने के बाद हम इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। तो समझने के लिए पहले हम एग्जांपल को लेते हैं। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है आपका, जब तक मैं नहीं आऊंगा, और फिर यहाँ सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब तक तुम नहीं जाओगे, यानी आप शर्त लगा रहे हो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जाओगे। उस सेंटेंस को हम अगर से भी बोल सकते हैं, अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम नहीं जाओगे। लेकिन इस दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब तक नहीं, तो ये क्या दर्शाता है, इंफेटिक को दर्शाता है, यानी जोरदार सेंटेंस को दर्शाता है। और हमारा जो है अगर वाले सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस को बता रहा है, ये भी कंडीशन है। और आपका जब तक वाला सेंटेंस भी क्या है, कंडीशन है। बात को समझना है कि जब तक आप बनाइएगा तो इसको इफ से भी बना सकते हैं और अनलेस से भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है कि अनलेस आपका नेगेटिव वर्ड है और इफ क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो चलिए इसका एग्जांपल को बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका अनलेस से अगर आपको सेंटेंस को बनाना है तो अनलेस के साथ जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसका जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हो सकता है, यानी वो भी होगा। अगर सकना सकनी से बनाते हैं, जैसे मैं अगर कहूं जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं आ सकोगे, जा सकते हो, तो सकने के लिए फिर यहाँ शैल विल की जगह कैन का प्रयोग होगा। वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इनको समझ लिए। तो सबसे पहली बात, अनलेस से बनाना है सेंटेंस को, और अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और आने वाला जो सेंटेंस होगा वो टेंस के आधार पर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है इस पहले कंडीशन के अनुसार। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल में देखता हूं आपको, अनलेस आई कम यू विल नॉट गो, यानी मैंने पहले बताया जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जाओगे। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग किए, अनलेस। और ये जो है यहाँ आई कम, तो आप सोचेंगे सर यहाँ तो नहीं है और नहीं आपने यहाँ नहीं दिया, नहीं का अंग्रेजी नॉट नहीं दिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, डायरेक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ। अगर अनलेस नहीं होता इस जगह तो फिर वहां पर नॉट का प्रयोग होता हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, यानी आपका तब तक के लिए कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं होता है। इस सेंटेंस हिंदी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तुम नहीं जाओगे, यानी ये आपका यू विल नॉट गो, जिस टेंस में है उस टेंस में आपको बना देना है, यानी शैलिया विल का प्रयोग करना है। तो ये आपका क्या है, इंपैटिक सेंटेंस है, यानी जोरदार सेंटेंस है। अनलेस से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम इफ से बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा, इफ से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। आप नॉर्मल सेंटेंस कैसे, जैसे इफ है, इफ आई डू नॉट कम,
आप बोलेंगे सर यहाँ डू नॉट का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ डू नॉट का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ इफ क्या आपका पॉजिटिव है और अनलेस क्या आपका नेगेटिव है, तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इफ के साथ नॉट का प्रयोग होगा। और ओनली सिर्फ नॉट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ डू या डज का प्रयोग हुआ। तो इफ आई डू नॉट कम, और यहाँ तो के लिए अब किसका प्रयोग किए? कॉमा का। और ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अनुसार आप बनाएंगे यू विल नॉट गो, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। इफ आई डू नॉट कम यू विल नॉट गो, या तो फिर अनलेस से बनाते हैं, अनलेस आई कम यू विल नॉट गो, यानी ये सेंटेंस को देख लीजिए, अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम नहीं जाओगे, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जाओगे। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप अनलेस से ही सेंटेंस को बनाए, जब तक नहीं तब तक नहीं। जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक तुम नहीं खाओगे, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से शर्त वाले सेंटेंस को जितने भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, किससे? अनलेस से। और अनलेस के बाद जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर सकना सकनी है तो कैन में बनेगा। तो चलिए आगे और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो सबसे पहली बात, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनलेस। और अनलेस में क्या जोड़ दिए? अनलेस के साथ भी क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। और हमारा यहाँ सकना सकनी वाला जो मैंने आपको बताया कि इसके साथ सकना सकनी का भी यूज कर सकते हैं। और सकना और सकता सकती के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। तो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जा सकते हो, उस जगह मैंने क्या लिखा था? जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जाओगे। तो नहीं जाओगे गागी को दर्शा रहा है, इसलिए उस जगह हमने क्या यूज किया था? शैल या विल का प्रयोग किए थे। अब क्या यूज करें? सकते हो, तो सकना सकनी के लिए क्या होता है? कैन। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? कैन का ही प्रयोग करेंगे। अनलेस आई कम यू कैन नॉट गो, यानी या मैंने यह कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस को अनलेस से बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम नहीं जा सकते, तो वही सेम सेंटेंस ही होगा, अनलेस आई कम यू कैन नॉट गो। चलिए बच्चे, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख देना कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। चलिए और भी एक सेंटेंस को लेते हैं उसी का। तो यहाँ देखिए मैंने यह यूज किया, यहाँ अनलेस आई डू नॉट कम यू कैन नॉट गो। मैंने ये बात बताया कि अनलेस भी दिया और साथ में फिर क्या किसका प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया। तो अनलेस क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत है। तो चलिए आगे और एक सेंटेंस लेते हैं उसी का। इफ आई डू नॉट कम यू कैन नॉट गो। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ इफ क्या है आपका? पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव जब वर्ड होगा तो उसके साथ नॉट जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किए। तो इफ आई डू नॉट कम यू कैन नॉट गो, ये सेंटेंस आपका राइट है। अनलेस आएगा तो उसके साथ नॉट नहीं आएगा, इफ आएगा तो उसके साथ नॉट आएगा। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए, क्योंकि इफ क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है और अनलेस क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग होता है, इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। और इफ भी कंडीशन है और अनलेस भी क्या आपका? कंडीशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। तो मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया, जब तक मेरा भाई नहीं खाता है या नहीं खाएगा तब तक तुम नहीं खा सकते हो। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का। अनलेस माय ब्रदर इट्स, जब तक मेरा भाई नहीं खाएगा या नहीं खाता है तब तक, इसके लिए क्या यूज करें? यू कैन नॉट ईट, तब तक तुम नहीं खा सकते हो, आप कंडीशन लगा रहे हो। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको एक सेंटेंस और भी दिया, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं कर सकते हो। तो ये शर्त लगा दी कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम खा नहीं पाओगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब तक तुम ऑफिस में काम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से कंडीशन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अनलेस का प्रयोग करना होगा। तो अनलेस में जब कभी भी आप यूज करते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं कर सकते हो। इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा,
जब तक वह मुझे आई लव यू नहीं कहेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बात को समझना है, यहाँ फिर मैंने यूज किया, कंडीशन लगाया जब तक। ऑटोमेटिकली जब कभी आप किसी को तंग कर रहे हो या किसी लड़की को आप बोल रहे हो कि भाई मुझे बोलो, आई लव यू बोलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो सबको बता दूंगा या सबको कह दूंगा, यहाँ हल्ला कर दूंगा, इस प्रकार से जब तो मजबूरन में वो क्या बोलती है, कंडीशन लगा देते हैं, तब उसको बोलना पड़ता है या पड़ती है। इस प्रकार से जब भी आप बोलते हो किसी को, जब तक वह मुझे आई लव यू नहीं कहेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब तक तुम आई लव यू नहीं बोलोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के कंडीशन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं। और अनलेस के साथ आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं कहेगी, अनलेस या नहीं कहती है, इस प्रकार से भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। अनलेस शी सेज टू मी आई लव यू आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर। जब तक वह मुझे आई लव यू नहीं कहेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। जब तक वह मुझे आई लव यू नहीं कहती तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो यहाँ सकना से बनाना है और मैंने यहाँ किससे बनाया, गागेगी से बनाया। लेकिन पहला सेंटेंस अनलेस के साथ वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो टेंस के आधार पर बनेगा। पास्ट में हो तो पास्ट में, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट के बाद जब होगा तो फिर पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा। जैसे आप जब तक वह मुझे आई लव यू नहीं कहती थी, अनलेस शी सेज टू मी आई लव यू आई कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक मैं झूठ बोलूंगा। तो ये पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यानी कंडीशन ये भी है, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक मैं झूठ बोलूंगा। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई विल टेल लाइज, यानी मैं झूठे बोलूंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को कंडीशन में बनाते हैं। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है क्या आपका, जब तक मैं तुमको नहीं पीटूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कंडीशन लगा रखा, आपने कभी मारपीट किया और आपको उसने मार दिया तो आप भी कहते हैं कि मैं बदला लूंगा और मार के जाऊंगा या पीट के जाऊंगा। तो आप ये लगा रहे, जब तक मैं तुमको नहीं पीटूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो ये भी कंडीशन है। तो जब तक के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं। और अनलेस के साथ हमेशा जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आपका अनलेस क्या है, आपका नेगेटिव है। अनलेस आई बीट यू आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और आपको जहां प्रॉब्लम्स हो, जहां दिक्कत हो, वहां पर भी आप मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है।